वो एक्सट्रैक्ट कर सकें और एक्सप्लॉइट कर सकें वो रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजिकल हो गया यार आगे चल। वुमेन एम्पावरमेंट पे आओ। अच्छा ये ठीक आ गई स्लाइड एम्पावरमेंट नहीं आई, अभी तक नहीं आई। अच्छा मैं वैसे ही बता देता हूँ। अच्छा वैसे वुमेन एम्पावरमेंट में हमारा जो जेंडर गैप जो इंडेक्स है हम लोगों का कंट्री 153rd लास्ट पे आता है, पाकिस्तान जो है। अच्छा इसकी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जेंडर जो गैप की वजह से कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर सकता जब तक उसकी इक्वालिटी ना हो जेंडर में। और वुमेन का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रोल रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री इकोनॉमिक उसमें। और है ना इस वजह से दूसरा यह है कि जो हमारा पॉपुलेशन जो है कंट्रोल है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान के लिए भी बड़ा प्रॉब्लम रहा है। इस गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर कंसर्न शो किया है। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट से जो आपका जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है वो भी कंट्रोल हो सकती है, और इससे यह है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमारे कंट्री के जो हैं वो बढ़ सकते हैं। अच्छा जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड है उसमें बेसिकली अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या बायोलॉजिकल वॉर है, और जैसे अभी जो बातें चल रही हैं सारी, तो इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है। एजुकेशन का बेसिकली रोल ये होता है कि वो कॉग्निटिव माइंड डेवलप करता है। जब वो डेवलप होता है तो उसके अंदर है ना इनोवेटिव और इस किस्म की बात आती है जिसकी वजह से है ना इस इस टाइप की इस फॉर्म की लेबर फोर्स क्रिएट हो सकती है, और है ना इससे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर सकते हैं और इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। दूसरा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पे आ जाओ यार। डेमोक्रेसी मिस बेसिकली मैं जल्दी इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आपने कहा वाइंड अप करने के लिए। डेमोक्रेसी में जो है बेसिकली आज भी कंसिडर होती है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और अगर ट्रू एसेंस में फॉलो की जाए तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आपकी अचीवेबल है, पॉसिबिलिटी है उसकी। तो वो एजुकेशन से बेसिकली डेमोक्रेसी प्रमोट होती है, और डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। यार आगे चलो टेररिज्म। हाँ मैंने आपको 2-3 मिनट कहे थे, 15-20 मिनट आप ऊपर जा चुके। नहीं नहीं बस लास्ट स्लाइड है। मैं कहीं कंक्लूजन पे आ जाए ना, कंक्लूजन में सब चीजें मिस मेरी क्लास है 45 पे। ये लो अभी मैम बाकियों का भी टाइम आपने एक्सटेंड किया था, हमारी मिस अकेले ही सुन ले भले। अच्छा मिस टेररिज्म जो है हमारे मुल्क आप का एक लोगों को अब नेगेटिव मार्किंग होगी आप लोगों की, और बस और कुछ नहीं होगा। आप लोग खत्म ही नहीं करके देंगे, कहीं कंक्लूड कर दें अभी। बस लास्ट एक सेकेंड, अभी आप लोग की क्लास फिर अब खत्म कब हो रही है? नेक्स्ट 12:30 जी मिस, उसके बाद फिर क्लास है 2 बजे तक। शाम में दे प्रेजेंटेशन फिर। नहीं मिस हम अभी दे देंगे, मैं मिस को मैसेज कर दूंगी। मैम मेरा मुझे अर्ली करना है, मुझे अर्ली आया हुआ है। मिस बाकियों को भी टाइम मिला था, थोड़ा हमें भी दे दें मिस 5-10 मिनट। खत्म आपका टाइम, आप बस कंक्लूजन नहीं कर रहे, आपकी मर्जी है। कंक्लूजन में कर रहा हूँ, कंक्लूजन कर रहे हैं यार। ये ग्राफ समझा दो, ये टैक्स कलेक्शन समझा दो और ये समझा दो। अच्छा बस टेररिज्म का एक प्रॉब्लम है, उसकी वजह ये है कि हमारी जो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन है, इलिटरेसी है, उसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म जो है वो प्रमोट होती है। तो वो हमारी छोड़ दे सब। अच्छा यार आगे करो यार, ये कंक्लूड करो। अच्छा जी मिस कंक्लूजन। अच्छा मिस ये ग्राफ हमारा बेसिकली शो कर रहा है कि प्रोविंस वाइज जो लिटरेसी रेट है वो शो कर रहा है, और जो टैक्स कलेक्शन है मिस जितनी ज्यादा स्पेंडिंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, तो टैक्स कलेक्शन ही बढ़ेगी, एंड देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी, एंड देन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एंड ऑल पूरा तो शुरू से चलेगा यार। आ जाओ कंक्लूजन पे आ जाओ, कंक्लूजन पे आ जाओ ब्रो। हाँ सही है, सेट है। अच्छा मैं एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो साइमल्टेनियसली वर्क करती है। कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर सस्टेनेबल बनाना है उसे, तो फिर विदाउट गुड एजुकेशन उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। और है ना एजुकेशन जो भी आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करती है, प्रोडक्टिविटी प्रमोट करती है, और जो इनकम पर कैपिटा इंडिविजुअल है, जो जीडीपी पर कैपिटा है उसे बढ़ाती है। थैंक यू। कंक्लूजन अच्छा नहीं था आपका, सॉरी। मैं सारी बात नहीं करता, और आपने जितनी साइटेशंस लगाई हैं ये आपने कहीं से कॉपी पेस्ट की हुई हैं,
चलो खैर, अभी तो उस पर बहस ही नहीं हो रही। अब नेक्स्ट ग्रुप जल्दी से स्टार्ट कर दे भाई। मिस आपने लास्ट टाइम भी बोला था मिस, ऐसे तो मिस आप नहीं बोल दिया करें ना मिस, आप उसे प्रूफ तो करें मिस, ये सारा हम लोगों ने खुद नवीद लिखा। साहब, आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपको अपनी टोन पता चलेगी आप किस तरह से बोल रहे हैं। आप एक दफा सब चीजें मैटर करती है, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं आप, सब चीजें, टाइम कितना मिल गया है, बिल्कुल ठीक एक एक तो चीज होगी, प्रेजेंटेशन में बात देख है, लेकिन लीजिए। मिस मिस थोड़ा ये ये चलें है चलें, कि अच्छा आप नेक्स्ट जो ग्रुप करते हैं, एविडेंसेस और फिर हम फैक्ट्स आपसे हैं वो बाद में तो बात वहीं से आएंगे ना मिस। हैं। एविडेंसेस और फैक्ट्स जो है वो एज इट इज जो कोर्ट्स में होते हैं, साइटेशंस में होते हैं, वो तो थोड़े कॉपीड ही होंगे ना, इसमें ये कह रहा हूँ। सही है, होते तो हैं लेकिन खुद भी एडिटिंग करनी पड़ती है। जी नेक्स्ट मिस ये है। ग्रुप अबीर एंड द पार्टी स्टार्ट करें। जी मिस। मिस स्क्रीन शेयर खुद करें। आप लोग जा सकते हैं जैन, अगर आप लोगों को जाना है आप अटेम्प्ट करें अपना वो जो वर्कशीट वहाँ पे अवेलेबल है LMS पे। ठीक है मिस, थैंक यू। वो स्टूडेंट आईडी से ही होगी ना मिस? जी, ओके। इन्होंने तो पीपीटी बनाई ही नहीं, बनाई है। अच्छा, रहमान बड़ी रहमत, अल्लाह ताला हम पे रहम करे वाकई में। स्टार्ट करें? जी बिल्कुल, स्टार्ट करिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ग्रोथ। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आपकी वो पॉलिसीज होती हैं जो आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करे या एनहांस कर दे या इम्प्रूव कर दे। अब ये 2 टाइप्स की होती है और या फिर 2 स्टेप्स में कर सकते हैं। एक होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी, दूसरी आपकी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में आपका आ जाएगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन आ जाएंगे सारे, और इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और एक कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। आपके एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में ये आ जाएगा कि जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज कर दे लेकिन टैक्सेशन डिक्रीज कर दे। अब आपकी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो आपकी जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है उसको फाइट करने के लिए होता है। इसके मैं आपको इफेक्ट आगे बताऊंगी। और फिर दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ये आपको आपकी इन्फ्लेशन को फाइट करता है। इसमें आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स तो डिक्रीज होते हैं लेकिन आपके टैक्सेशन जो है आपके वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी अब ये होता है कि जैसे आपका कंट्रोल बैंक, सेंट्रल बैंक का कंट्रोल होता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट या मनी बोरोइंग या मनी सप्लाई पे। या तो आप मनी सप्लाई इंक्रीज कर दोगे या डिक्रीज करोगे इंटरेस्ट रेट के थ्रू। इसके भी 2 टाइप्स हैं, वही एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में ये होता है कि आपका मनी सप्लाई इंक्रीज किया जाता है कैसे, इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करके। इस तरह लोगों के पास सेविंग कम। कौन बोल रहा है? अबीर की स्क्रीन है लेकिन बोल कौन रहा है भाई? मुझे नाम ही फायजा बोल रही है। फायजा बोल रही है। फायजा, एक्सपेंशनरी और वो क्या कॉन्ट्रैक्शनरी आपने बताई ना, उसमें उसमें ना ये भी होता है, या एक्सपेंशनरी में आप अपनी एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा दें और करके होता है, एंड नहीं होता, दोनों पॉलिसी एक साथ नहीं चलती। या तो एक्सपेंसेस बढ़ा दें या आप अपना रेवेन्यू को जो है वो एडजस्ट करें अकॉर्डिंगली, यानी कि टैक्स को जो है वो कम कर दें। ठीक है, चलें 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 जी। अब ग्राफ्स हैं, बल्कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब इस टाइप में ये होता है कि आपके मनी सप्लाई डिक्रीज करते हैं ताकि आपकी इन्फ्लेशन कम करे, और ये ऐसे हो कि आप अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें ताकि लोग ज्यादा सेव करें और स्पेंड कम करें। यहाँ पे ग्राफ्स दिए हुए हैं। पहला ग्राफ है, इसमें ये है कि अब गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपकी इंक्रीज हुई तो आपका जो, और या फिर आपकी टैक्सेशन डिक्रीज होती है तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है बाहर की तरफ, जो राइट की तरफ। जब आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता है तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है क्योंकि आपकी सप्लाई ज्यादा बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ रही है ऑब्वियसली। दूसरे में ये है कि आपके टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम भी डिक्रीज हुई है क्योंकि टैक्स अब लोग ज्यादा सेव करेंगे, स्पेंड कम करेंगे क्योंकि टैक्सेस इंक्रीज हो गए आपके, और इससे आपका एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है तो आपका जो कर्व होगा वो इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी के ग्राफ, जो पहला ग्राफ है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पे आपके मनी सप्लाई इंक्रीज किया है
बाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट। तो जो आपका एग्रीगेट डिमांड होता है वो इंक्रीज होता है और बाय की तरफ शिफ्ट जाता है, राइट की तरफ। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में भी इसका ऑपोजिट हो रहा है कि आपका मनी सप्लाई डिक्रीज किया है बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, ताकि आपकी इन्फ्लेशन को फाइट कर सकें। तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड वापस आ जाता है। इफेक्ट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी का सबसे बड़ा इफेक्ट तो इन्फ्लेशन है। जैसे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में आपके एक्सपेंडिचर्स और जो आपका टैक्सेशन है वो इंक्रीज कर देते हैं या फिर आपके एक्सपेंडिचर्स कम कर देते हैं। अब जब आपके, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी का मेन पर्पस ही है ताकि आपकी स्टेबिलिटी आए, फुल एम्प्लॉयमेंट हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली आपकी हो जाए। जब ये होता है, अब इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, या फिर या तो अपने एक्सपेंडिचर्स कम करेगी या फिर प्राइवेट स्पेंडिंग जो होती है कंजप्शन वो डिक्रीज कर देगी। अब वो डिक्रीज ऐसी होगी कि या फिर आप टैक्सेस बढ़ा दें ताकि लोग कम स्पेंड करें, सेव ज्यादा करें। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप रिसेशन में आप अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे, अब इकोनॉमिक रिसेशन आता है, जैसे अभी कोरोना आया हुआ है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि लोग रिसेशन की वजह से लोग काफ़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं और या फिर सैलरीज कम कर रही हैं। अब जब रिसेशन आता है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देगी या फिर टैक्सेशन कम कर देगी। इस तरह लोगों के पास ज़्यादा सेव करेंगे, उनकी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो स्पेंड ज़्यादा करेंगे, सेव कम करेंगे। और जब ज़्यादा स्पेंड नहीं होंगी तो आपका एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा या फिर लेवल बढ़ जाएगा। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई के लिए चाहिए होगा, तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट जो लेवल है कम हो जाएगा। तीसरा इफेक्ट होता है इनकम इफेक्ट। अब यही कि आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से आपकी डिस्पोजेबल जो इनकम है उस पर इफेक्ट आता है कि अगर आप टैक्सेशन इंक्रीज करते हैं तो आपका डिस्पोजेबल इनकम आपकी कम हो जाती है, लेकिन जब आप टैक्सेस आप कम कर देते हैं तो जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है आपके पास ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा स्पेंड करोगे। तो इस तरह से आप अपनी इनकम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और इसकी ग्रोथ पे तो जाहिर सी बात है अफेक्ट आएगा, क्योंकि जब आपकी इनकम पे आ रहा है, हर चीज़ पे आ रहा है, तो आपकी बेसिकली आपकी ग्रोथ पे आ रहा है, ग्रोथ स्टिमुलेट हो रही है, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, रिसेशन को फाइट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को फाइट कर रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में आपके मनी सप्लाई डिक्रीज करोगे या इंक्रीज करोगे, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट के थ्रू होता है। तो आप जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करते हो तो आप अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करोगे और ताकि आपकी डिमांड बढ़ जाए गुड्स एंड सर्विसेज की, और आपकी जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होती है तो सेविंग भी डिक्रीज हो जाती है और इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। फिर से वही एम्प्लॉयमेंट, जब आपके इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होते हैं तो सेविंग रिड्यूस होती है लेकिन स्पेंडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। जब स्पेंडिंग होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, अब वही डिमांड बढ़ेगी तो आपको सप्लाई करने के लिए फैक्टर्स भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के कैसे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में था, आप टैक्सेस कम, इन्फ्लेशन रेट कम करते हो, मनी सप्लाई कम करोगे और आप अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे। इस तरह से आपकी इन्फ्लेशन आपकी वो फाइट हो जाएगी। और आपकी इन्फ्लेशन आती है तभी जब स्कार्सिटी होती है, जब आपके पास रिसोर्सेज कम है सप्लाई करने के लिए, तो आपके पास आपकी प्राइसेस जो होती हैं जनरल लेवल वो बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन स्कार्सिटी की वजह से आती है मैम, मोस्टली आपकी स्कार्सिटी से आएगी। आप बोल रहे हैं स्कार्सिटी की वजह से हो रही है, मॉनेटरी इफेक्ट क्या हुआ फिर इसमें? मैम वैसे बता रही हूँ इन्फ्लेशन क्या थी। हाँ, लेकिन मॉनेटरी इफेक्ट फिर कैसे से, मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन का रिलेशन क्या है? मैम मॉनेटरी पॉलिसी से ऐसे है कि जैसे आप मनी सप्लाई कम करते हो ताकि आपकी जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, अब बैंक्स हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बैंक्स लगाते हैं, तो आपकी प्राइसेस बढ़ जाती है आप देने के लिए। इंटरेस्ट रेट तो जब मनी सप्लाई कम करेंगे तो वो आप बैंक के सेंट्रल बैंक करोगे तो आपकी बोरोइंग कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम करेंगे, बोरोइंग कम हो, क्या करेंगे फाइजा? मिस ऐसे होता है कि इंटरेस्ट रेट जब हम बढ़ा देते हैं तो लोग सेव ज्यादा करते हैं और स्पेंड कम। रेट कहाँ से आ गया अभी? अच्छा चले, मॉनेटरी पॉलिसी है ना, यही होता है ना कि मॉनेटरी पॉलिसी
डिस्पोजेबल मतलब सेव ज्यादा कर लेते हैं तो स्पेंड कम करते हैं, कंजम्पशन कम, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाती है उसकी वजह से, और वाइस वर्सा। अच्छा, और तो मैम मैंने पहले तो यही बोला था। यही तो अच्छा बता रही थी मैं। अच्छा अच्छा, आगे एम्प्लॉयमेंट का क्या इफेक्ट, आगे इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर? मैम एम्प्लॉयमेंट का ये, जैसे आपके इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज होते हैं तो आपकी सेविंग कम हो जाती है, आपकी ओ भाई स्पेंडिंग देखो, इंटरेस्ट रेट अलग आपने बोला है, एम्प्लॉयमेंट अलग बोला है, इन्फ्लेशन अलग बोला है, ये सारी है इफेक्ट्स मैम ऑफ सब लिंक्ड है ना। इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का एम्प्लॉयमेंट पे क्या कैसे इफेक्ट है? सीधी सीधी इंटरेस्ट रेट अलग इफेक्ट था, वो खत्म हो गया, मॉनेटरी मैम पॉलिसी है आपकी समझ डिमांड आती है। बढ़ती है, जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। ये सब चीजें आपने कहाँ से ली हैं, कहाँ से पढ़ा है ये सब? अपनी तरफ की स्टोरियां हैं या फिर क्या है ये? मैं आपकी रिपोर्ट डाउनलोड कर रही हूँ, वो हो नहीं रही है, वो आपने पता नहीं इसमें क्या सेटिंग की हुई है, प्लेजरिज्म भी इतना कम आ रहा है उसका। है ये सब चीजें क्या लिंक कैसे बनाया आपने? ना किस तरह से ये आपने इसका लिंक बनाया, मुझे ये बता दो। मिस हमने इंटरनेट से ही लिया है। इंटरनेट से और तो मैम लिया सिर्फ है, एक साइड भी नहीं, काफी से रेफर करके फिर समझ के फिर खुद से लिखा। इंटरनेट से तो लेते ही है, सभी लेते हैं इंटरनेट से, लेकिन मतलब ये है आपने इसके साथ 0% कर दिया, कुछ सेटिंग करके भेजी है यहाँ पर ना, मैं जब चेक कर लूंगी क्या मैम करना हम होता है। कैसे करेंगे? मिस असल में हम लोगों ने इंटरनेट से जो भी लिया था ना वो खुद समझ के हम लोगों ने पढ़ एग्जैक्टली लिया। मैम, हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, इसीलिए नहीं लेकिन हो ये रहा तो वो। कॉन्टेक्स्ट बन नहीं रहा ना चंदा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। कॉपी पेस्ट भी अकल से करते हैं, दूसरा ये कि सोर्सेज भी देखी जाती हैं कि सोर्सेज जो है मैम वो सोर्सेज नीचे दी भी हुई हैं। मिस सबसे नीचे तो दे देते हैं। मैम रेफरेंसेस में वो दिए हुए हैं। चले वो तो मैं देख रही हूँ, आप अभी अपना बताएं। मैम मेरा तो हो गया, अब लिटरेचर रिव्यू है। चलें अस्सलाम वालेकुम मैम, लिटरेचर रिव्यू मेरा पार्ट है, मैं नोमा। लिटरेचर रिव्यू के लिए हमने कुछ आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स ऑनलाइन ही रिव्यू करे थे, और उनमें सबसे पहले जो एक कॉमन बात हमें मिली थी उसमें ये था कि मैक्रोइकोनॉमिक थ्योरीज का कुछ खास कहना नहीं है इस बात में कि वेदर और नॉट मैक्रोइकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं दे प्ले अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। लेकिन हमें इससे भी पता चला है कि मैक्रोइकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो उनके लिए जो ग्रोथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि उसके इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो लो और प्रिडिक्टेबल होने चाहिए ऐसी इकोनॉमीज के। और सॉरी, एक मिनट मैम, मेरा इंटरनेट का इशू हो गया। इन्फ्लेशन के, सॉरी, पहले सबसे पहले इन्फ्लेशन के जो रेट्स हैं वो लो होने चाहिए, क्योंकि जब लो इन्फ्लेशन होगी तो आपकी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होगी, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह, इन्वेस्टमेंट तो सेविंग तो बढ़ती है, उसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है। उसके बाद रियल इंटरेस्ट रेट होने चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए। जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इकोनॉमी बढ़ती है। उसके अलावा जो फिजिकल पॉलिसीज हैं वो स्टेबल होनी चाहिए, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। जहाँ तक एक्सचेंज रेट्स की बात आती है, वहाँ पे ये है कि एक्सपोर्ट्स जब आपके ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और जब इम्पोर्ट्स आपके चीप होते हैं तो फिर डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है इम्पोर्टेड गुड्स के लिए, और जो आपकी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स होते हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है। और फिर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो लायबल वायबल होना चाहिए ग्रोथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट में। अब इसके अलावा लिटरेचर रिव्यू में सबसे पहले तो ये फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज की फायदा ने बात की कि दो टाइप की होती हैं, एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जब कोई भी गवर्नमेंट यूज करती है तो उसमें ये होता है कि उसकी स्ट्रैटेजी पीछे बेसिकली ये होती है कि जब आपके जब लोग कम टैक्सेस पे करेंगे तो उनके पास जो है रिसोर्सेज ज़्यादा होंगी स्पेंड करने के लिए, दे विल हैव मोर मनी टू स्पेंड, जिसकी वजह से उनकी डिमांड्स भी ज़्यादा होंगी। तो जब जब डिमांड बढ़ जाती है तो फिर बिजनेसेस जो हैं वो ग्रो करते हैं, बिजनेसेस जो हैं वो रिक्रूटमेंट उनकी ज़्यादा हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाती है। फिर ये तो यहाँ पे ये हो गया। फिर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज जो हैं इनमें जो है डेफिसिट स्पेंडिंग होती है, मतलब कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है आपकी टैक्स रिसीट से। और फिर जब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी आती है उसमें आपके पास डेफिसिट नहीं होते, इसमें सरप्लसेस होते हैं।
एक रिसर्च पेपर था फिस्कल पॉलिसी एंड ग्रोथ इन डेवलपिंग एशिया। उसमें बेसिकली बताया गया था कि एशियन कंट्रीज यानी कि एशिया का जो डेवलपिंग रीजन है इट कैन मीट इट्स चैलेंज थ्रू फिस्कल पॉलिसीज, मतलब फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू डेवलपिंग एशिया जो है वो अपनी चैलेंजेस को फेस कर सकता है। फिस्कल पॉलिसीज ने पास्ट में भी और अभी भी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प की है एशियन कंट्रीज की। तो सबसे पहले उस पेपर में ये था कि आपके जो प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं वो ग्रोथ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट टैक्सेस। और इसके अलावा उन्होंने ये बात बताई थी कि अगर एशियन कंट्रीज को अपनी ग्रोथ बढ़ानी है तो व्हाट एशियन कंट्रीज नीड टू डू इज के उनको अपनी जो है एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा वो स्पेंडिंग करनी चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ आ जाए। तो अगर एशियन कंट्रीज को अपना तो बेसिकली एशियन कंट्रीज को अपना रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो है बैलेंस करना चाहिए ताकि आपकी फिस्कल पॉलिसी की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाए। फिर इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसीज आती है। मॉनेटरी पॉलिसीज में बेसिकली सेंट्रल बैंक जो है वो इट ट्राइज टू प्रिजर्व द मार्केट स्टेबिलिटी बाय मॉनिटरिंग आपकी जो मनी सप्लाई के रेट्स होते हैं। तो मनी सप्लाई का जो है वो एक मॉनेटरी पॉलिसी का जो है एक स्टेबलाइजिंग रोल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को शेप करने के लिए। तो जहाँ तक मॉनेटरी पॉलिसीज कंसर्न करती हैं, तो अगर एक गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही होती है जब एक गवर्नमेंट, तो उनको बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे तो इससे जो है स्पेंडिंग कम हो जाएगी और जो है क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाएंगी, लेकिन इफेक्ट जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के लिए होते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पावर होती है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी, किसी भी किस्म की मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट कर ले। इसमें जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के पाकिस्तान में, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाता है, प्राइस स्टेबिलिटी आ जाती है, एजुकेशन में आ जाता है इसका, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के पाकिस्तान में। फिर एक रिसर्च पेपर लिखा गया था मोहम्मद मिराज रनिंग आउट 10 minutes left, ठीक है? यस मैम, तो बस ये इतनी होने बस हमारी हो जाएगी 10 मिनट में। फिर एक रिसर्च पेपर था मोहम्मद उस्मान मिराजुल हक पाकिस्तान में, उन्होंने लिखा था। उसमें उन्होंने बताया था कि मनी सप्लाई का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ पे वो फेवरेबल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। और सिमिलरली उन्होंने ये भी बताया था कि एक्सचेंज रेट का भी जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो पॉजिटिव है और इकोनॉमिक ग्रोथ लेकिन शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है। एक और रिसर्च थी जावेद 2010 हमारी रिपोर्ट में मेंशन है, उसमें उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था मॉनेटरी पॉलिसी का एंड फिस्कल पॉलिसी का, जिसमें उन्होंने जिसके रिजल्ट्स के मुताबिक ये पता चला था कि पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं दे आर मोर सक्सेसफुल देन द फिस्कल पॉलिसी। उसके अलावा अगर हम मनी सप्लाई की बात करें तो मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती, लेकिन जो है इकोनॉमी को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है थ्रू इन्फ्लेशन। अब मनी सप्लाई इकोनॉमी में जो है वो हमें पता है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन आपकी बढ़ जाती है तो ग्रोथ रेट्स पे भी नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो इन्फ्लेशन की वजह से आपका फाइनेंशियल सेक्टर का जो ग्रोथ है वो भी इन्वर्सली इफेक्ट होती है और फिर पॉपुलेशन भी इफेक्ट होती है एंड इससे ओवरऑल जो है वो ग्रोथ इफेक्ट हो जाती है। अब इसके बाद बीए का पार्ट है। अस्सलाम वालेकुम मिस। तो मिस हमने डेटा एनालिसिस पाकिस्तान की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का किया था। तो इसमें हम लोगों ने 2019 से शुरू किया, जो लेटेस्ट डेटा है मतलब वही लिया है फिलहाल। तो इसमें पहले अर्ली 2019 में जनवरी से मार्च में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उन्होंने ये देखा था कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है, फिस्कल डेफिसिट भी है, फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा है। लास्ट ईयर 2.3% था और इस दफ़ा 2.7% था। और करंट अकाउंट डेफिसिट भी मतलब इम्प्रूवमेंट तो आई है लेकिन फिर भी हाई है, मतलब 11.4 बिलियन था पहले, अब 8.8 बिलियन है, लेकिन फिर भी हाई था तो उसे कम करना था। तो उन्होंने 1 अप्रैल से जो मॉनेटरी वो इंटरेस्ट रेट जो था वो 10.75% रखा था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने देखा कि क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ रहा था और इन्फ्लेशन हाई थी, मतलब 11 से 12% थी, तो उन्होंने नवंबर 22, 2019 पे 13.25 कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था और ज़्यादा। इसका इफेक्ट ये था कि जीडीपी ग्रोथ जो थी जिसका टारगेट 5.4% था वो सिर्फ 3.29 से बढ़ी, मतलब स्लो हो गई थी।
और एग्रीकल्चर का टारगेट 3.7% था लेकिन वो 0.85 से बढ़ी, और इंडस्ट्रियल का 5.8 था लेकिन वो 1.4 से बढ़ी। उसके बाद ये भी कि जो गवर्नमेंट बोरोइंग थी वो 81% से बढ़ी थी, और जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ रहा था, तो इंटरेस्ट रेट का कोई अफेक्ट नहीं हो रहा था इकोनॉमी में। तो मतलब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो था लेकिन इन्फ्लेशन फिर भी कम नहीं हो रही थी, और कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम नहीं हो रही थी, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर अफेक्ट हो रहा था क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था। तो जैसे फायजा ने बताया था कि सेविंग्स बढ़ रही थी और लोग जो हैं वो कंज्यूम कम कर रहे थे, जिसकी वजह से जीडीपी पे भी अफेक्ट हुआ, और प्राइवेट सेक्टर जो है उस पर भी अफेक्ट हुआ। उसके अलावा ये कि 2019 में ये के बाद जो भी प्रेडिक्शन थी फॉर 2020 वो सारी मतलब सही नहीं थी, क्योंकि कोविड की वजह से कोविड का अफेक्ट हुआ था। उसमें ये हुआ था कि जैसे जब कोविड बिल्कुल शुरू में फेब के टाइम पे कोई एनालिसिस है इसके ऊपर, कोविड के ऊपर अभी तक? अभी मिस एक आई थी जो मैंने इसमें और रिपोर्ट में भी डाली है, लेकिन आज सुबह मैंने एक और चेक की थी तो अप्रैल की भी आई है एक और, तो रिपोर्ट में नहीं है लेकिन पीपीटी में भी है और मेरे पास भी है। नहीं, वैसे तो एजेंसीज काफी निकाल रही हैं, काफी मिस काम मैंने जो मॉनिटरी एमपीसी की कोई वो थी साइट थी जिससे मैंने सारा डेटा उठाया है, मैंने वहीं से कोविड का भी उठाया था क्योंकि वो आई थी मार्च 17 को, और एक आई है अप्रैल 16 को, वो मैंने आज सुबह ही देखी है। ठीक है। तो उसमें ये था कि जब शुरू में कोविड के केसेस पाकिस्तान में आए थे तो ये भी देखा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हो रही है और ट्रेड भी कम हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है वो इंटरेस्ट रेट्स पाकिस्तान ने 11% कर दिए थे, मतलब कम कर दिए थे। 13.25 थे पहले, 11% पर आ गए थे। अप्रैल में इन्फ्लेशन 11 से 12% थी, लेकिन अप्रैल में जो है वो फॉल हो गई टू 7 to 9%, क्योंकि एक तो ये कि कंजम्पशन वैसे ही नहीं हो रही थी, क्योंकि लोगों ने क्योंकि एक तो लॉकडाउन की वजह से सारे बिजनेसेस बंद थे, जिसकी वजह से कंजम्पशन कम थी ऑलरेडी, इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कम हुई, और ऊपर से इन लोगों ने इंटरेस्ट रेट को मजीद 11% से 9% कर दिया, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी वो कम करनी थी, ताकि जिन्होंने लोन लिया हुआ है और जिन्होंने मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ताकि कम हो जाए, ताकि लोन जिनके ऊपर है उनके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि बिजनेसेस बंद हैं और सैलरीज में कट ऑफ आ रहा है, तो इसकी वजह से उन्होंने ये किया पाकिस्तान। बस यही है। ठीक है, चले, ठीक है। सिचुएशन कंक्लूड नहीं किया उसको सही से आप लोगों ने? मिस हम लोगों का कोई अफेक्ट वगैरह तो था नहीं, हमने तो बस मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसे करते हैं कि आपको वो करना पड़ता है ना, अपनी रिपोर्ट को कंक्लूड करना पड़ता है कि हमने हमारी रिपोर्ट यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ खत्म हुई है, उसमें ये हमारे टास्क थे, हमने ये कवर किया है, ये होता है कंक्लूजन। तो मिस बेसिकली हम लोगों ने पहले एक्सचेंज वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती हैं ये बताई हैं, और जो भी लिटरेचर रिव्यू इन पर हुआ है वो, और जो डेटा एनालिसिस है वो पूरा हमारा पाकिस्तान पे बेस्ड था, लेकिन डेटा नहीं लिया, हमने लेटेस्ट डेटा ही लिया है, और जो कोविड का इफेक्ट हुआ है इन पॉलिसीज पे वो लिया है। ठीक है, चलें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है। प्रेजेंटेशन देख लिया आपकी, इंशाल्लाह उसी हिसाब से आपको मार्क्स वगैरह मार्किंग हो जाएगी। ठीक है मैम, कैसी लगी आपको? मैम कैसी लगी? अच्छी थी, कोविड का इफेक्ट अच्छा था। कंट्रीब्यूशन किसने कितनी डाली थी, की थी भाई? मिस इंट्रो पूरा फायजा का है, लिटरेचर रिव्यू पूरा नोमा का है, और डेटा एनालिसिस मेरा है। अच्छा, चले, सही है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, मतलब लाइक मार्क्स पता चल जाएंगे, फिर कोई क्वेरी हो तो बताइएगा। आपने वो अटेम्प्ट कर लिया था अबीर, आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया हुआ है तीनों चारों का, वो फिस्कल वो आपको थोड़ा सा लिंक करा था, इसलिए आपने जल्दी कर लिया है ना। एएस कर्व वो आपके शुरू की स्लाइड्स में था, इसलिए आपने आपका, हाँ, चले, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी, ठीक है, एंड करते हैं। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और बाहर नहीं जाइएगा, बाहर नहीं जाइएगा। जी मैम। अल्लाह हाफिज़।